नमस्ते। नया साल आप सभी को मुबारक हो। नया साल की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग का साल अच्छी तरह से जाए, स्वस्थ जाए, आबाद जाए, आप लोगों के परिवार के लिए खुशनुमा हो। और मेरे लिए नया साल आप लोगों की दुआओं से भरी हो। मेरे लिए नया साल आप लोगों की दुआओं से भरी हो, क्योंकि दुआओं में जो शक्ति है, दुआओं और प्रार्थना में जो शक्ति है, वो किसी भी काम में वो शक्ति नहीं। हर इंसान अपने अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, अपने 100% देते हैं या देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत से बढ़ के कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर किस्मत साथ दे, अगर लोगों की दुआएं साथ रहे, तो कोई कुछ भी कर सकता है। और ज़्यादातर मेरे लिए आप लोगों की दुआएं इतने मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ। उसका वैलिड रीज़न, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न एक ही है कि मैं एक जो मुहिम मैंने चलाया है, शुरू की है कि सिंस 2018 कि जितना हो सके मुझसे मैं बेज़ुबानों को रेस्क्यू कर के मैं अपने घर में रखूँगी, या कोई अगर बीमार रहे या भूख से तड़प रहा है, उनके सामने मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं उन पशुओं के सामने, उन जीवों के सामने मैं खाना दे पाऊँ या मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है लाइफ के लिए, मैं दे पाऊँ। तो यही इसी वजह के कारण मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आई हूँ काम करने के लिए। दूसरी वजह एक है क्योंकि मेरा जो मेडिकल इश्यूज़ है, मैं शारीरिक तरह तरह जितना मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्रोफेशनली अभी काम नहीं करती। मैं भगवान का कोटि 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 धन्यवाद कि इतने लोग मुझे अभी भी काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं किसी का समय, किसी का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। उन लोगों की उम्मीद मुझसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एज़ बीइंग अ प्रोफेशनल मॉडल आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल सीरीज़ ऑफ शूट्स एंड आई नो हाउ टू एक्सप्रेस। ये प्लेटफॉर्म में जहाँ मैं हूँ, ये बहुत छोटी सी प्लेटफॉर्म है। मैं भी दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पिक्चर या उनकी बातें या उनकी हरकतें, उनकी डेली लाइफ की जो सो कॉल्ड ब्लॉग्स होते हैं, वो सब लोग देखेंगे। लेकिन मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म छोटी इसलिए है क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से लाइमलाइट में आ चुकी हूँ। 14 साल की उम्र से जब मैं लाइमलाइट में आ चुकी हूँ, दुनिया मुझे देख रही है, तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। लेकिन मैं उन अच्छे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, इतनी गंदगी, इतनी अश्लीलता में भी कोई औरत अच्छी तरह से भी काम करके खुद को खड़े रख पा रही है। मे बी मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ मैं उतना टाइम नहीं दे पाती, और बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉक करती हूँ। रिसेंटली मैंने 5000 फॉलोअर्स को मैंने इंस्टाग्राम में ब्लॉक किया है। जी हाँ, 5000। अगर कोई और होता तो नहीं करता, क्योंकि मुझे एक चीज़ है, मुझे अश्लीलता, गंदगी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ कि जिसमें अश्लीलता हो। तो उसके बावजूद लोगों के जो दिमाग की जो हवस है, सोच की जो हवस है, दिमाग की हवस, सोच की हवस, नज़रों की हवस नहीं है। नज़रें की हवस तभी होती है जब कोई न्यूड आपके सामने खड़े हो, तब जाके हवस होती है। लेकिन इन लोग के दिमाग की जो हवस है, नज़रों की जो हवस है, उस हवस को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। दूसरी बात और एक है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर जो नग्न होके आती है, जो अश्लील वीडियो बनाती है, जो सड़क में जाके कुछ भी कर देती है और इन्फ्लुएंसर बोल देती है, उनको ब्लेम, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, उनको ब्लेम करने से ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि जो व्यूअर्स लोग देख रहे हैं। मेरे व्यूज़, मेरे किसी भी पोस्ट में व्यूज़ कितना होता है, 1000 2000, उनके उस पोस्ट में मिलियन का व्यूज़ हो जाता है। कैसे होता है? तो लोग देख रहे हैं ना, लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो तभी जाके उसको और भी हौसला मिल जाती है कि अरे भाई, हम तो फेमस हो गए, हमको जब देख रहे दो इक्का दुक्का गाली दे रहे, ठीक है, हमको जब देख रहे तो हम और गंदगी फैलाएंगे और बहुत अश्लीलता लाएंगे। तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि
उन लोगों का पहले सोच बदलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये होता तो साउथ की गंदी फ़िल्में, मैं किसी भी पर्टिकुलर फ़िल्म नहीं कर रहा, अभी जो ट्रेंडिंग में फ़िल्म है इतनी गालियाँ, इतनी अश्लीलता, इतनी वायलेंस, वो सुपर डुपर हिट नहीं होते। तो लोगों का सोच ही वैसा हो गया है कि हम लोग सेक्स कंटेंट देखेंगे, हम लोग स्लैंग्स यूज़ करेंगे, हम लोग वल्गरिटी देखेंगे, हम लोग वायलेंस देखेंगे। तो जो पब्लिक को चाहिए वही प्रोड्यूसर में फ़िल्म मेकर्स लोग बना रहे, जो पब्लिक को चाहिए वही ये लड़कियाँ कर रहे हैं या औरतें कर रहे हैं। तो पब्लिक ही है, क्या करें, गिरगिट, पब्लिक ही गिरगिट है। और मेरे प्लेटफ़ॉर्म में आके कुछ लोग बोलते हैं कि सभ्य नारी ऐसे नहीं करती, सभ्य नारी वैसे नहीं करती। मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ कि मैं असभ्य नारी हो जाऊँ। अच्छा, और एक बात, हर वक़्त एक डिबेट रहती है कि मैं बंगाली में बात क्यों नहीं करती। मैं बार-बार बोल रही हूँ, मैं जस्ट मैं एक बंगाली ख़ानदान में पैदा हुई हूँ। इससे ज़्यादा मेरा बंगाली से कोई नाता नहीं है। मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, मेरी एजुकेशन वैसे ही हुई है। मेरे घर का माहौल इंग्लिश और हिंदी से भरी हुई है। मेरे पापा को बंगाली बोलना नहीं आता था, लिखना पढ़ना भी मेरी तरह, लिखना पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे माँ के साथ शादी होने के बाद थोड़ा टूटा-फूटा बंगाली बोलते थे। अदरवाइज़ मेरे पापा को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि पापा हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। हम लोग रायपुर के ब्लड है। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को इंडियन मानती हूँ। क्यों एक स्टेट के साथ मैं अपने आप को कन्फाइन करूँगी, जब मुझे हर स्टेट का कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। महाराष्ट्र का कुछ अच्छा लगता है, साउथ का कुछ अच्छा लगता है, उड़ीसा का कुछ अच्छा लगता है, गुजरात, राजस्थान, इतने सारे, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, इतने सारे नेचर के ब्यूटी है, आसाम, यूपी, तो इतने सारे हैं, कैलकाटा। तो मैं क्यों खुद को कन्फाइंड रखूँगी कि मैं बंगाली में बात करूँ। एंड टॉप ऑफ दैट, माय व्यूअर्स आर mostly in majority are non-Bengalis, and few are so foreigners who don't understand even Hindi also. Maybe Google is the support system for them to get translation support, but I prefer to speak in Bengali, not, but I do speak, I try to do speak. And on top of that, my Bengali way of talking is very bad, because I have, which language I haven't learned in my syllabus. It is very difficult to communicate, and something on the public platform, if I speak wrong word, that will take a hype, that will take a, मतलब तिल का ताल करना हो जाएगा। तो मैं हर वक्त कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद करती हूँ, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना पसंद करती हूँ। तो प्लीज़ ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। बंगाली होने से ये कोई मतलब नहीं है आपको मैंडेटरी कंपल्सरीली जो आपको बंगाली में बात करना है। ये आपकी सोच है कि आप हिंदी नहीं समझ रही, ये आपकी सोच है, आप इंग्लिश नहीं, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आपने पढ़ाई नहीं की तो इस ये आपका माइनस पॉइंट है, ये मेरा माइनस पॉइंट नहीं है। मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। मैं उन बेंगलियोज के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ कि আমি আসবো তুমি খাবে, তুমি আসবে আমি খাবো। These are not, you don't know how Bengalis are being treated out of West Bengal। वो मैंने देखा है। हालांकि मुझे वैसा कोई भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे देख के और मेरी माँ को देख के बंगाली लगती थी, लेकिन मेरे पापा और मुझे देख के कभी भी नहीं लगता था कि मैं बंगाली हूँ। कभी कुछ लोग कहते थे पंजाबी, कुछ लोग कहते मुस्लिम। इनफैक्ट व्हेन आई केम टू कैलकाटा, देयर वाज मिड ऑफ द सेशन, देयर वाज 2 स्कूल्स आई हैव टू शफल। सेकेंड स्कूल जब सेंट जेवियर्स में मैं जब एडमिशन मैंने लिया था, मतलब मेरे पापा मम्मी ने मिड ऑफ द सेशन में करवाया था, तो पहले 1-2 महीने ये लोग समझते थे, क्योंकि बंगाली से वो नोज़ पिन नहीं पहनते। नोज़ पिन इन डेली में एक बच्ची नोज़ पिन पहनेगी तो नहीं पहनते थे। तो वो लोग और इतनी मोटी-चोटी करके जाती थी स्कूल में। तो मैं टाइटल रखती थी चौधरी, प्रियंका चौधरी है, वही मेंटेन हो रहा है, लाहिरी नहीं है। तो ये लोग सब समझते थे मैं मुसलमान हूँ, और मुझको कॉर्डन करते थे, मुझे छोड़ के सीट बैठते थे। तब उसमें एक मेरी फ्रेंड थी, 2 फ्रेंड थी इनफैक्ट, आई वांट टू नेम देम। एक है पूर्वाली बनर्जी और एक है ईरानी चैटर्जी। वो दोनों में स्ट्रिक्टली आगे आए, मुझसे पूछा
कि तुम कौन सी जाति के हो? स्ट्रिक्टली, मतलब ऐसे बच्चियों को पूछा जाता है तुम कौन सी जाति के हो? आई वाज़ शॉक्ड एंड आई वाज़ नॉट वो लोग बंगाली में पूछ रहे थे, तब मुझे एक वर्ड बंगाली का नहीं आता था। एंड आई वाज़ सेइंग दैट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश या हिंदी, बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली बट फ्यू क्योंकि थर्ड लैंग्वेज मेरा बंगाली था, तो मुझे प्रॉक्सी में पास करवाया जाता था, मुझे कुछ नहीं किया गया था बंगाली में। तो पूछा गया कि विच कास्ट यू आर? आई देन सेड दैट माय फुल नेम इज राय बहादुर प्रियंका लाहिड़ी चौधरी। तो दैट मीन्स यू आर ब्राह्मण बंगाली? Oh my God, I thought that you are Muslim. And then Irani also told Purvali, yes, even I also thought that she is from the Muslim community. That's why we avoided her. Oh God, come, let's go to the canteen, have some food over there. तो मतलब ऐसे भी होता है कि ये जाति का एक बच्चों के अंदर भी जाति का भेदभाव रखा जाता है। तो प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। मैंने बहुत कुछ देखा है, झेला है। इट्स अ ब्लेसिंग्स कि मैं ब्राह्मण एकदम उच्च ब्राह्मण खानदान में पैदा हो गई, बट दैट डजंट मीन दैट विल बी द माय ओरिजिनल आइडेंटिटी. माय आइडेंटिटी शुड बी माय वर्क. माय आइडेंटिटी शुड बी हाउ आई एम लिविंग, हाउ आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. दैट शुड बी द आइडेंटिटी. ये सब जाति पाति ये सब मेरे तो बस की बात नहीं है. बट इन शॉर्ट आई ऑलवेज से दैट I'm an Indian and I feel too much proud to say that I'm Indian. मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में मैंने जन्म लिया है, मेरा कोई पासपोर्ट नहीं है, एंड आई लव माई कंट्री मोर देन एनीथिंग. दैट्स इट. हो गया चैप्टर क्लोज. किसी भी चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट मत कीजिए. माइंड को शांत रखिए. बहुत सी चीज़ है अभी भी दुनिया में, उसको फोकस कीजिए. या आपके घर में जो हो रहा है उसको फोकस कीजिए. मुझे लेके कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी गर्ल हूँ ही नहीं. मेरी ज़िंदगी एकदम साफ़ सुथरी ज़िंदगी है और वन चैप्टर ज़िंदगी है. एक वन चैप्टर बुक में आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मसाला कुछ नहीं मिलेगा. आज का दिन बहुत बढ़िया है, बुधवार है. आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए. और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस साल भी मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, एंजॉय करेंगे. बस यही उम्मीद से नया साल की शुरुआत करती हूँ. आगे भगवान की मर्जी, राम जाने. राम राम जी, नमस्ते.